क्या आपने कभी सोचा है, एक समय बॉलीवुड में 3 खान का दबदबा था, लेकिन फिर एक और अभिनेता था जो इन तीनों के बीच बड़े ही तेजी से चमक रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदर कुमार की। वो अभिनेता जिनकी परफेक्ट लुक्स, शानदार बॉडी और दमदार एक्टिंग ने उन्हें सपोर्टिंग रोल्स में भी स्टार बना दिया था। लेकिन अचानक एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने न सिर्फ उनका करियर तबाह किया बल्कि उनकी दर्दनाक मौत की वजह भी बनी। क्या था वो खौफनाक हादसा और कैसे बॉलीवुड में आकर वह न जाने कहां गुम हो गए? इस दिलचस्प और चौंकाने वाले किस्से को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ 7 अनियस रिवाइंड में। इस वीडियो में आपको मिलेंगी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। इंद्र कुमार के बारे में कई बातें गलत कही जाती हैं और यह वीडियो आपको वो सच बताएगा। क्या आप जानते हैं कि इंद्र कुमार ने कभी मुंबई में पढ़ाई नहीं की? दरअसल इन्होंने 1993-94 के बीच जयपुर से मुंबई का रुख किया था। जयपुर में 26 अगस्त 1973 को जन्मे इंद्र का असली नाम इंद्र कुमार सराफ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थे, लेकिन उनकी आंखों में एक बड़ा सपना पल रहा था। हीरो बनने का बचपन से 2 शौक थे, एक ताइक्वांडो जिसमें वो ब्लैक बेल्ट थे और दूसरा बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने का। सिनेमा देखते हुए अमिताभ बच्चन की फिल्में देखकर उनके मन में हीरो बनने का ख्वाब जाग उठा और फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया। चेहरा और लंबाई दोनों शानदार थे। स्कूल और कॉलेज में उनके दोस्त अक्सर कहते, यार तू तो मुंबई जा, हीरो बन जाएगा। बस फिर क्या था, दोस्तों के उत्साह ने इंदर को और हिम्मत दी और जैसे ही पढ़ाई पूरी की वह सीधा मम्मी पापा से बोले, मुझे बम्बई जाना है, बॉलीवुड हीरो बनना है। उनकी बात सुनते ही मम्मी पापा तो थोड़ा चौंक गए। पिता ने कहा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, बम्बई में हमारा कोई जान पहचान भी नहीं। अब सोचिए, ये था वो पल जब इंदर कुमार ने अपने सपने को हकीकत में बदलने की राह पर कदम रखा। तो दोस्तों, अब सोचिए इंदर कुमार के घर वालों का क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। पिता तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बॉलीवुड में आए। कहने लगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हर महीने तुम्हें भेज सके। हीरो बनने का सपना छोड़ कोई नौकरी ढूंढ ले। पिता की बातों ने इंदर को तो उदास कर दिया, लेकिन मम्मी का दिल नहीं माना। वो पास आई और बोली, तू जा बम्बई, अपना सपना पूरा कर, बाकी का खर्च मैं देख लूंगी। और इसी सहारे के साथ इंद्र मुंबई के लिए निकल पड़े। अब माया नगरी पहुँचे तो क्या हुआ, सपने तो बड़े थे लेकिन पैसा बहुत कम था। फिर भी माँ ने हर महीने कुछ पैसे भेजने शुरू कर दिए। हीरो बनने के सपने में डूबे इंदर ने सोचा, हीरो बनने के लिए सब कुछ आना चाहिए। तो क्या किया, मार्शल आर्ट, डांस, एक्टिंग सबकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। और फिर आया असली संघर्ष। इंदर ने अपनी वीडियो बनवाई जिसमें उनकी एक्टिंग, डांस और फाइटिंग के शॉट्स थे। अब सोचिए, ये कैसेट लेकर वो प्रोड्यूसर के ऑफिसों के चक्कर काटते, लेकिन क्या हुआ, सबने कह दिया तू हीरो जैसा नहीं दिखता। 2 साल तक वो कैसेट लेकर भटकते रहे और हर बार रिजेक्ट होते गए, लेकिन न उन्होंने हार मानी न ही उनका सपना टूटा। फिर एक दिन अचानक किस्मत ने इंद्र कुमार के दरवाजे को खटखटाया। अब मजेदार किस्सा सुनिए। कम काम मिलने से परेशान इंद्र ने अपनी माँ को फोन किया, नए साल की शुभकामनाएं दी और बोले, माँ वापस घर आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, बस 3 महीने और रुक जा, होली तक तो रुक जा, फिर हम सब मिलकर साथ होली मनाएंगे। अब इंद्र को लगा, अरे यार 3 महीने और सही, फिर घर लौट जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा, चलो 3 महीने और भाग दौड़ कर लूंगा। काम के पीछे इंद्र लग गए और फिर एक दिन पहुँचे मशहूर प्रोड्यूसर प्रवीण शाह के ऑफिस। अपना वीडियो कैसेट दी और उम्मीद लगाए बैठ गए। शाह साहब ने कैसेट देखी और बोले, ठीक है, कल आना, देखते हैं। इंद्र के दिमाग में बस यही घुमा, यहाँ भी क्या होने वाला है, कम से कम टेप तो ले आ रहा हूँ जो बड़ी महंगी बनी थी। लेकिन फिर क्या, अगले दिन जब इंद्र शाह के ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है, तुम्हें हीरो बना देता हूँ। अब इंद्र को लगा ये तो बड़ा शॉक था। जिनके ऑफिस में वो 2 साल से अपनी टेप लेकर चक्कर काट रहे थे, वही प्रोड्यूसर अचानक उन्हें हीरो बना रहा था। इसी बीच एक और बड़ी कामयाबी इंद्र कुमार के हाथ लगी। अब वह अक्षय कुमार के साथ फिल्म करने जा रहे थे और शूटिंग भी शुरू हो गई। वहीं प्रवीण शाह ने आयशा जुल्का के साथ इंदर को लॉन्च कर दिया। 1996 में उनकी 2 फिल्में आईं। प्रवीण शाह की मासूम, जिसमें इंदर लीड हीरो बने, और अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें वो अक्षय के भाई बने। अब क्या, दोनों ही फिल्में हिट हो गईं और अचानक इंदर का करियर आसमान छूने लगा। फिर क्या था, फिल्म इंडस्ट्री में जैसे इंदर कुमार पर फिल्में बरसने लगीं। अब उन्हें बड़े बड़े डायरेक्टर, सुपरस्टार हीरोइनें और बड़े स्टार्स के साथ फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। आयशा जुल्का के साथ घूम
घूंघट और दंडनायक, मोनिका बेदी और चंकी पांडे के साथ तिरछी टोपी, ईशा कोप्पिकर के साथ एक था दिल एक थी दुल्हन, धड़कन के साथ संजय दत्त के साथ बागी, गोविंदा के साथ कुंवारा, माधुरी दीक्षित के साथ गज कमिनी, सनी देओल के साथ माँ तुझे सलाम और सलमान खान के साथ कहीं प्यार ना हो जाए। बस इंदर के पास तो काम का पहाड़ लग गया। अब वो दिन थे जब इंदर का नाम बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में लिया जाता था और उनकी फिल्मों का सिलसिला लगातार चलता गया। अब इंद्र कुमार की जिंदगी जैसे शॉर्टकट से सुपरस्टार बनने के रास्ते पर चल रही थी। वह एक के बाद एक फिल्में साइन कर रहे थे, कुछ हिट कुछ फ्लॉप, लेकिन करियर की रफ्तार तो पूरी जोर से चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जैसे किसी ने उनकी किस्मत को चुपके से आंख मारी हो और उसकी वजह से इंद्र कुमार की बर्बादी की शुरुआत हो गई। एक दिन घूंघट रिलीज होने वाली थी और उसी दौरान इंद्र सुनील शेट्टी के साथ फिल्म मसीहा की शूटिंग कर रहे थे। अब सीन था हेलीकॉप्टर से कूदने का। हाँ, सही सुना आपने, हेलीकॉप्टर से सीधे जमीन पर कूदने का। फिल्म में मुकेश अर्शी के साथ फाइटिंग सीन था और डायरेक्टर ने कहा भैया डुप्लीकेट से करवा लेते हैं, लेकिन इंदर कुमार की जिद देखिए। कहते हैं ना, हीरो बनना है तो जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इंदर ने खुद कूदने का फैसला किया। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इंदर को हेलीकॉप्टर से 100 फीट ऊंचाई से कूदना था। एयर बैग था, पर जैसा कि फिल्मी दुनिया में होता है, थोड़ी सी गलती हो गई और इंदर सीधे गिर पड़े। क्या हुआ कि एयर बैग की जगह जमीन पर गिरे। इन्हें ऐसा ही लगता था जैसे फिल्म का सीक्वेंस रियल हो गया हो। भयानक हादसा और इंदर के दोनों पैर टूट गए, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और सिर पर गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में होश में आने के बाद इंदर ने डॉक्टर से पूछा, भाई कब तक शूटिंग पर जा सकूंगा? डॉक्टर का जवाब सुनकर तो इंदर का चेहरा ही उड़ गया। डॉक्टर ने कहा, भैया शूटिंग तो छोड़िए, अब आराम करना पड़ेगा। क्या कहें, ऐसा हादसा तो कोई नहीं चाहता, लेकिन इंदर कुमार की किस्मत ने ऐसे पलट दी जैसे कोई स्लो मोशन सीन हो। जब डॉक्टर ने कहा 3 साल तक तुम बिस्तर से हिल भी नहीं सकते और फिर भी वापसी की उम्मीद बहुत कम है, तो शायद इंदर कुमार को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा होगा। और फिर यह खबर बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई। उस वक्त इंदर के पास 15 से 20 बड़े बजट की फिल्में थीं, एडवांस चेक तक मिल चुके थे। लेकिन जैसे ही यह हादसा हुआ, फिल्म मेकर्स ने सारा खेल बदल दिया। कोई भी अपनी फिल्म से हाथ खींचने लगा, कुछ तो चेक भी वापस लेने आ गए। अब इंद्र कुमार 2 साल तक बेड पर पड़े रहे और हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें पाई पाई को मोहताज होना पड़ा। ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उनका नाम ही मिटा दिया हो। लेकिन फिर जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, इंदर के लिए भी एक सुपर हीरो आया, सलमान खान, जो उन दिनों इंदर के सच्चे दोस्त बनकर सामने आए और यह दोस्ती उनकी गर्लफ्रेंड सोमी अली के जरिए हुई थी। सलमान ने इंदर को कहा, बाड़ी बनानी होगी तो जिम में जाओ। डॉक्टर भले ही मना करें, लेकिन खुद जिम में ट्रेनिंग देकर इंदर को फिट करने की ठानी। 2 साल में सलमान की मदद से इंदर ने अपनी बाड़ी बना डाली और फिर 2002 में सलमान की फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे के साथ इंदर की जबरदस्त वापसी हुई। एकदम फिट, एकदम नया। इंदर कुमार की कहानी अब एक नई दिशा में चल पड़ी थी। कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी पलट सकती है। इंदर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल से बड़ा कुछ नहीं होता। सलमान खान ने इंदर कुमार की वापसी करवा दी, लेकिन उनकी बदनसीबी को कोई दूर नहीं कर सका। उस वक्त इंदर ने बॉडी बिल्डिंग में शानदार बदलाव किया, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर को फिल्म में उनका लिया जाना था, वो भी साल 2002 में, तो उनकी हालत देखकर उन्हें टाल दिया गया। तो सलमान ने जिद की और इंदर को फिल्म में लेने के लिए मनाया। बॉलीवुड में वापसी तो हो गई, लेकिन भाग्य इंदर के साथ फिर भी नहीं था। छोटे मोटे रोल करके परेशान हो गए, तो इंदर ने सोचा क्यों ना टीवी ट्राई किया जाए। और 2002 में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शो में मेहर वीरानी के किरदार में नजर आए, मगर टीवी पर भी वह कुछ खास नहीं कर पाए। अब सलमान का दोस्त तो वह पहले से थे, तो फिर एक दिन वांटेड फिल्म से सलमान ने फिर इंदर की वापसी करवाई। लेकिन किस्मत थी कि उनके पास कोई भी फायदा नहीं आया। रियल लाइफ में भी इंदर की बदनसीबी देखिए। 1998 में ईशा कोप्पिकर के साथ अफेयर चला, लेकिन वह उसे छोड़कर चली गई। फिर सोनल नाम की लड़की से शादी की और दोनों के बीच एक प्यारी सी बेटी खुशी का जन्म हुआ। लेकिन फिर से क्या हुआ? तलाक। अब तलाक के बाद इंदर की लाइफ एक नए मोड़ पर थी, जब दिल्ली में रहने वाली पल्लवी नाम की दोस्त से मुंबई में एक पार्टी में मुलाकात हुई। लाइफ में उतार चढ़ाव, लव स्टोरीज और फिर तलाक। इंदर की जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। फिर 2017 आया और इंदर कुमार ने एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि करियर के साथ उनकी जिंदगी में ऐसी अंधेरी रात आएगी जो उन्हें 43 साल की उम्र में मौत के करीब
ले आएगी। 28 जुलाई की रात को क्या हुआ था? यह कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं। उस दिन इंदर कुमार ने करीब 7:30 पर सोने का मन बनाया। उनकी पत्नी पल्लवी बाहर लैपटॉप पर काम कर रही थी। शायद सोच रही थी कि आज रात आराम से काम खत्म करके सोने के बाद कोई फिल्म देखी जाए। लेकिन 11 बजे जब पल्लवी का काम खत्म हुआ और वह बेडरूम में गई तो उसने जो देखा वह किसी शाख से कम नहीं था। इंदर बेहोश पड़े थे और उनकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। पल्लवी तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और उसने CPR देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक इंदर ने गहरी सांस ली और फिर सब कुछ थम गया। सन्नाटा, खामोशी। पल्लवी का दिल धड़कने लगा और उसने फौरन पड़ोसियों की मदद से इंदर को कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन अफसोस, सब कुछ देर हो चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि इंदर को एक बड़ा कार्डियक अरेस्ट हुआ था और हार्ट फेल हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर हादसा था जिसने इंदर कुमार का करियर और जिंदगी दोनों खत्म कर दिए थे। जिस इंदर कुमार की अभिनय के दिन आए थे, अब उनका अचानक अंत हो गया था। तो दोस्तों, ये था इंदर कुमार का दिलचस्प और दर्दनाक सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, 7 Annies Rewind को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा बॉलीवुड स्टार है जिसका सच्चा और अनकहा कहानी हम अगले एपिसोड में लेकर आएं। हम फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प और रिवाइंड करने लायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, क्योंकि कभी भी कुछ भी रिवाइंड